भारतीय जनता पार्टी का आप स्थिति देखे होंगे, पूरे क्षेत्र क्रमांक 4 से उनको प्रत्याशी मिला नहीं है। आज क्षेत्र की जनता को आप पूछ लीजिए, उनका प्रत्याशी है वो कहाँ की रहने वाली है और कहाँ से आकर चुनाव। कांग्रेस को बहुत प्रचंड बहुमत से जिताएंगे और पैराशूट प्रत्याशी को यहाँ से सीधा एक लाइन में क्यों हिमांशी कुर्रे? ऊपर वाले की कृपा रही, सबके आशीर्वाद रही। ईवीएम का खेल इन लोग खेले हैं, ये बैलेट से हो रहा है और बैलेट में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है। बिहार में कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ है। पहले पैराशूट था, आज भी पैराशूट है और क्षेत्र की जनता अच्छे से समझती है। मुहर लगाएगी हिमांशी कुर्रे की। शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। आज है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार का अंतिम दिन और दोनों ही प्रत्याशी लगा रहे हैं पूरी ताकत। अभी आपने देखा कि ये किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी क्षेत्र क्रमांक 4 की हिमांशी कुर्रे के प्रचार के लिए कद्दावर नेता राजेंद्र साहू और ग्रामीण अध्यक्ष भी हैं और साथ में अन्य नेता भी हैं। तो भाई साहब, कितने आश्वस्त हैं जीत के लिए आप लोग? सबसे पहले तो मैं क्षेत्र क्रमांक 4 के सभी हमारे जो मतदाता भाई बहन है उसको मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। निश्चित रूप से क्षेत्र क्रमांक 4 के सभी मतदाता जो है कांग्रेस पार्टी को समर्थन करते हुए श्रीमती हिमांशी आकाश कुर्रे को प्रचंड बहुमत से जिताएंगी और उसका कारण भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने फिर पैराशूट प्रत्याशी यहाँ पे निकाला है और क्षेत्र की जो भाजपा की जो कार्यकर्ता है, जो भी उनके पार्टी में काम किया है, उनका अपमान किया है। तो इस क्षेत्र की जनता अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि कांग्रेस को बहुत प्रचंड बहुमत से जिताएंगे और पैराशूट प्रत्याशी को यहाँ से रवाना करेंगे। तो पैराशूट प्रत्याशी को हटाएंगे। भाई साहब, सीधा एक लाइन में क्यों हिमांशी कुर्रे? हिमांशी कुर्रे बहुत ही सुलझी हुई महिला है और पढ़ी लिखी है, बहुत अनुभवी महिला है, इसलिए वो जरूर जीतेगी। क्यों हिमांशी कुर्रे? हिमांशी कुर्रे का उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है। पहले से उनके परिवार वाले कांग्रेस के साथ जुड़ा है और कांग्रेस का पूरा हमेशा सेवक रहा है, इसलिए हिमांशी कुर्रे को क्षेत्र की जनता जो है पूरा बढ़ावा दे रहा है और बहुमत से बहुत अधिक से अधिक वोट से हम जीतेंगे। हिमांशी कुर्रे क्षेत्रीय प्रत्याशी है। बीजेपी को अपने क्षेत्र के लिए कोई प्रत्याशी नहीं मिला, इसीलिए बाहर से प्रत्याशी ला के खड़ा किया है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तो ये बड़ा आरोप कांग्रेस नेता लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है वो बाहरी है और ये भी कहना है कि क्षेत्र के मतदाताओं की उपेक्षा भाजपा ने की है। अभी कितना ये मैटर करेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा मतदाताओं पे, ये बताएगा समय। फिलहाल सुनते हैं क्या कह रहे हैं कांग्रेस के अन्य कद्दावर नेता और क्या कह रहे हैं हिमांशी कुर्रे अपने चुनाव। चलत है भैया, तैयारी जोरों शोरों से हमारी रैली चलत है और भैया मन के, चाचा मन के बिल्कुल सहयोग है, मोर साथ में आशीर्वाद है, तो हम जोरों शोरों से बिल्कुल रैली निकालत हन, सबसे आशीर्वाद ले। जीत के प्रति हमन पूरा आश्वस्त हन, काबर के कांग्रेस के गढ़ है ना, और हमला ये लगता है कि ना कांग्रेस ही आना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा पुराना पार्टी हमारे कांग्रेस है और वही हमारी पहली प्राथमिकता है। क्या कहेंगे भाजपा के प्रत्याशी के बारे में? उनका दावा है कि हम जीत लेंगे। सबके अपने अपना सोच है भैया, हमारी तैयारी भी बिल्कुल जोरों शोरों से चलत है और ऊपर वाले की कृपा रही, सबके आशीर्वाद रही तो हमन जीतबो। वो कह रही हैं मैं यहीं की बेटी हूँ, इसी क्षेत्र की बेटी हूँ। अब क्षेत्र वाले बात तो ऐसे भैया कि अगर वो रहतीस तो फिर सबला पता रहतीस। अब जैसे मैं अपन क्षेत्र के बेटी हराऊँ, वो हमारे क्षेत्र के नहीं हैं, ये तो सबला पता चल चुके हैं। पिछले बार भी आकाश कुर्रे यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ कांग्रेस के कार्यकाल में बहुत विकास कार्य हुए हैं और सभी का सहयोग यहाँ मिल रहा है। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हिमांशी को बढ़िया प्रसाद मिल रहा है। पूरे क्षेत्र की जनता उत्तर सूरज को फिर से जिताएगी। भाजपा के नेताओं का कहना है कि निकाय के बाद अब हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी एक तरफा जीतने वाले हैं। निकाय में ईवीएम का खेल इन लोग खेले हैं, ये बैलेट से हो रहा है और बैलेट में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है हम जीत रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महतारी वंदन योजना और आवास योजना उनके लिए प्लस पॉइंट साबित हो रही है। कांग्रेस ने किसान का कर्जा माफ़ किया, किसानों को फसल का दाम बहुत भरपूर दिया, उसका प्रतिशत कांग्रेस को भी मिलेगा। क्या मानते हैं क्षेत्र क्रमांक 4 के बारे में? पहले कांग्रेस कर्जा था, क्या फिर से कांग्रेस इस बार आ पाएगी? मैं पहले ही कह चुका हूँ
कि आकाश पहले था, अब उनकी पत्नी लड़ रही है और उनकी पत्नी भी हम सबकी बहू है, बेटी है और वो अच्छे वोटों से चुनाव जीतेगी। कहीं ना कहीं एक आरोप ये भी लग रहे हैं कि भाजपा के प्रत्याशी भारी है। वो तो बाहरी है ऐसा भी बोल रहे हैं और उनके बारे में मुझसे ज़्यादा यहाँ की जनता जानती है। क्षेत्र क्रमांक 4 हमेशा से ही कांग्रेस का एक गढ़ रहा है। हिमांशी कुर्रे का पूरा क्षेत्र में जलवा है और क्षेत्र की जनता जो है इनको भरपूर अपना आशीर्वाद दे रही है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी तिलमिला चुकी है। पहले चरण का जो चुनाव हुआ उसमें देख लीजिएगा, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जहां से आते हैं, सरगुजा संभाग में पूरा सुफड़ा साहब भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। पंचायती राज के चुनाव में कल भी निर्णय आया है जिसमें अप्रत्याशित निर्णय रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में कांग्रेस के समर्थित जो प्रत्याशी है वो विजयश्री हासिल किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कथनी और करनी अलग है। आवास की बात करूं, 18 लाख आवास की घोषणा नरेंद्र मोदी की गारंटी के रूप में किया था। आज भी गाँव में आप देख लीजिए, मूलभूत समस्याओं के लोग तरस रहे हैं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 15 साल इनकी सरकार रहने के बाद भी आज गाँवों में आप घूमकर देख लीजिएगा विकास की क्या गाथा है। भारतीय जनता पार्टी किसानों की कर्जा माफ़ करने की बात उनके उप मुख्यमंत्री ने किया था, आज किसान कर्जा माफ़ से वंचित है। बिजली बिल योजना भूपेश सरकार में थी और वो भी बंद कर दी है। आज सारे छत्तीसगढ़ की जनता परेशान हो चुकी है। हमें पूरा उम्मीद है प्रचंड बहुमत से हिमांशी कुर्रे क्षेत्र क्रमांक 4 से विजयी होगी। न केवल विजयी होगी अपितु जिला का भी प्रतिनिधित्व करेगी। देखिए, चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी का आप स्थिति देखे होंगे, पूरे क्षेत्र क्रमांक 4 से उनको प्रत्याशी मिला नहीं है। आज क्षेत्र की जनता को आप पूछ लीजिए, उनका प्रत्याशी है वो कहाँ की रहने वाली है और कहाँ से आकर चुनाव लड़े। क्या क्षेत्र क्रमांक 4 में कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ है। पहले पैरासूट था, आज भी पैरासूट है और क्षेत्र की जनता अच्छे से समझती है। मुहर लगाएगी, हिमांशी कुर्रे के ऊपर मुहर लगाएगी और उगता सूरज को आप निर्णय देख लीजिएगा। 23 तारीख की जब अर्धरात्रि आप देखेंगे तो हिमांशी कुर्रे न केवल यहाँ के जिला सदस्य के रूप में अपितु क्षेत्र की जनता जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में देख रही है।